गाइस, तो मेरा नाम चिया है। तो मैं रिएक्शन वीडियो पे रिएक्ट करती हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि मैंने इस पेज पे अपलोड की है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और चलो देखते हैं रिएक्शन आपको कैसा लगता है। आगे देखते रहिए मेरी वीडियो। जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहां से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है, बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गर्ल वाला वाकया आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा। ठीक है, बड़ा वायरल था। मैं जरा बड़ा क्लियर कर वायरल दूं कि हुआ था। अल्लाह अकबर गर्ल जी यार इंडिया भाई। में निकाब पे पाबंदी, बाय पे पाबंदी लगा दी। हाय हाय मच गई। और इस लड़की की सोच काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये एजुकेटेड है, इसने अच्छे स्कूल से पढ़ा होगा। वरना मैंने कितने ऐसे रिएक्शन देखे हैं जिसमें कहते हैं कि लड़कियों को घर के अंदर मत जाने दो, लड़कियों की 4 शादी कराओ। ये सब चीज़ गलत है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही गलत है। इधर मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया। हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी क्या थी? पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हाँ, लड़की जो है वो नकाब करके नहीं बैठेगी। ठीक है, इसमें कहाँ जुल्म है, कहाँ जबर है? मेरी बात सुने। बोर्ड के एग्जाम्स आपने भी दिए हुए ठीक है। हैं, मैंने भी दिए हुए हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन वाले सिस्टम में से हम सब गुजरे हैं। मैं लड़की हूँ, ठीक है? आपका तो चलो लड़कों का बोर्ड अलग होता है, सेंटर, ठीक है। लड़कियों का अलग होता है। भाई ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है ना, हाँ। यहाँ भी ये कानून है क्या? कि कोई लड़की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे उकल मार के नहीं बैठेगी। उसकी रीजन है सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। कितनी खवातीन है, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद इतनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं और बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, ठीक है। शुरू से रहा है। आप देखें, आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, ठीक है? खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ है, जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे। ठीक है, फिर हम सऊदीया की तरफ चले गए। हम सऊदीया की तरफ चले गए। ठीक है, सऊदीया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई। ठीक है। मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें। हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? हमारा अपना कल्चर, हमारा कल्चर है। मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से पूछें, इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ, या बहुत दूर ना जाए, नानी दादी तक ही चले जाए, वो पहनती थी काला बुर्का। बहन का एक जवाब देना है। जी जी, जरूर जरूर। बहन ने ये कहा है कि बुर्के का इस्लाम में नहीं है। अच्छा। बिल्कुल राइट है, अबाया का बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं है। काला बुर्का, ये काला बुर्का नहीं, सिर्फ एक पर्दे का अच्छा, बोला गया है। पर्दा करें। लेकिन अगर आप अबाया पहनते हैं वो एक अफजल है। अच्छा, ठीक है। अगर आप पहन लेते हैं ठीक है, नहीं पहनते तो कोई मसला नहीं। आपकी मर्जी अब सबसे बड़े जो आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, अच्छा। उनकी एक बेटी अबाया पहनती है, एक नहीं पहनती। हालात हमारे ये हैं कि इन्फ्लुएंस हम वेस्ट से हैं, ठीक है। फॉलो हमने उनको करना है। मुंह पे हम कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, वो हमें कंट्रोल कर रहे लाइफ भी हैं। उन्हें करते हैं। हम हर बंदा इतने डेस्परेट है, हम इतने डेस्परेट हैं ठीक है। कि जिसको हर दूसरे स्टूडेंट को पूछ लो किधर जाना है, वो UK कहेगा जाना यूरोप जाना है। इंडिया हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना। बिल्कुल 1947 में। चले मैं उनकी बात करूंगी ना अगर, हाँ, तो फिर मैंने आपका चैनल देखा है, आप बात फिर कर लोग रहे हो। कहेंगे अब देखिए वो हमारे साथ आजाद हुए हैं, इस टाइम वो कहाँ पे हैं, ठीक है। हम कहाँ पे हैं? उसकी रीजन क्या क्या है? reason? उन्होंने कहीं और नजरें नहीं जमाई, अच्छा, ठीक है? उन्होंने किसी और के कल्चर को अपने अंदर जम नहीं किया। उन्होंने अपने कल्चर को उन्होंने आगे लेके मदरसा और जहाद कल्चर को आगे बढ़ाने की बजाय ना टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे काम किया है। चले। ठीक है। उसकी वजह ये है, चाइना को देख लें, हाँ, चाइना हमारे की बात बाद करना आजाद जरा हुआ है। easy रहेगा। ठीक है। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, वो आज कहाँ पे है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर आप लोगों की डिमांड पर हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी और टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड में बुर्के के ऊपर, निकाब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तानी गर्ल का उसके ऊपर क्या रिएक्शन है, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन पाकिस्तान का उसके ऊपर क्या असर होगा, क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट। अंबर जी, क्या कहना चाहेंगी एज ए गर्ल, अगर आपसे पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड पे नकाब के ऊपर लड़कियों के ये जो बुर्का होता है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जुल्म हो गया, क्या हो गया, क्या कहना चाहेंगी? जुल्म तो मैं इसको नहीं मानती। देखें, सबसे बड़ी बात जो है
हमारे पाकिस्तानियों की ना ये आदत है, हर चीज अच्छा हो गया, बुरा हो गया, जुल्म हो गया, सितम हो गया। भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में हर मुल्क के, हर इलाके के, हर जगह के अपने एसओपीज होते हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। एज इट इज, जिस तरह पाकिस्तान के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है। तो हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि हम दुनिया के जिस भी कोने में जाएं, जिस भी मुल्क में जाएं, हम अपनी मर्जी से जिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान में रह रहे की आदत पड़ी हुई है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ हमारे अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से हम अपनी मनमानी करते हैं। अब उस आदत ने हमें इतना खराब किया हुआ है, हम दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाएं, हम कहते हैं हम तो राट हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। हर ये कोई जुल्म नहीं है, उनका कानून है। देखिए, जिस तरह से हमारे पास कानून है, यहाँ पर अगर बाहर के मुल्क से कोई आदमी है, यूरोप से कोई आए, मिनी स्कर्ट्स पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? हाँ बिल्कुल, लोग कहेंगे कि यार ये आप ऐसा ना रहे। आप शॉर्ट ड्रेसेस में उनको, इनर गारमेंट्स में या मिनी स्कर्ट्स में, जीन्स, यहाँ पर तो जीन्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया, चले, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपनी नॉर्म्स के हिसाब से हर किसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने लॉज हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे आगे लेट्स सपोज कोई कहे कि भाई मैं बार ओपन, मतलब यहाँ पाकिस्तान में बार नहीं है। आप देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर दूसरे मुल्क से बाहर के बहुत सारे ममालिक है, वहाँ पर शराब का जो भी बिजनेस है, बार्स हो गए, वो लीगल है, क्लब्स हो गए या डांसिंग, जितने भी पार्टीज वगैरह हो गई, ये सारा कुछ उनकी तरफ लीगल है। वहाँ का कोई शख्स यहाँ रहने आता है एज ए सिटीजन, वो कहे कि जी मेरे लिए ये जायज है, वहाँ पर ठीक है, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मेरे लिए यहाँ पे लीगलाइज कर दो। हम लीगलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे लॉ के खिलाफ है। हम उसको इस तरह की कोई आजादी या कोई फ्रीडम नहीं दे सकते। ये कहेगा कि भाई पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो गया, पाकिस्तान मेरे कंट्री, मेरे मजहब के, फिर वो ये कहेगा, ये जाहिर बात है, फिर उसने यही कहना है। लेकिन बाहर के जितने भी ममालिक हैं, वो लोग इस तरह ना कहते हैं ना करते हैं। आप देखिए, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, चाइना से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूके से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, जहाँ से भी पूरी दुनिया से यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, तो वो यहाँ पर आते साथ सबसे पहले क्या करते हैं, वो यहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हमें अगर शौक है ना कि हमने इम्प्लीमेंट करना है, आप यहाँ से निकले ही मत। देखिए, ये बाउंड्री हमने क्यों बनाई है, पाकिस्तान हमने क्यों बनाया है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अप्लाई कर सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उनको यहाँ पे रह के करें ना। मरे हम इस कदर जा रहे होते हैं कि हमने इलीगल वे से बाहर जाना है, यूरोप जाना है, हमने अमेरिका जाना है, इलीगल तरीके से टंकियां मार मार के बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या है, हमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना। भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है। ये जो लाड है ना आपको, कि आप आराम से लोगों को जो है वो चैलेंज कर दें या उसको आप इग्नोर कर दें, डिनाई कर दें, ये आपको यहाँ पे बड़ी हुई आती है। अपना चेक एंड बैलेंस, उनका सिक्योरिटी, जो भी उनका सिस्टम है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। अंबर जी, बड़ी आपने अपने ख्याल से जो ओपिनियन दिया, बेहतर दिया, लेकिन देखे ना, जो मेजर इशू है जी, बुर्का या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारा नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? कि भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे, जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? हमने कब तक ये चादर के पीछे, बुर्के के पीछे भागते रहना है? हम क्यों नहीं यार, ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियां, ये सिटीजन्स नहीं है, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से, आजादी के साथ, इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे? क्यों नहीं आप देते? हर चीज गवर्नमेंट की तो नहीं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा शहरियों से सवाल है, आप लोग इतना आसान क्यों नहीं कर देते औरतों का मूव करना, उनकी मोबिलिटी को इतना आसान क्यों नहीं कर देते कि उनको बुर्कों के पीछे भागने? आप बुर्के की अगर बात करें ना, तो काला बुर्का जो है, पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है, ये हमारे बड़े सगीर का कल्चर तो नहीं है, ये कल्चर तो सऊदी अरब का है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आज से 40-50 साल पहले ये कल्चर यहाँ आज से 40-50 साल पहले जब सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, शाह फैसल के दौर में, तब हमने क्या, पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, शुरू से रहा है। आप देखें,
आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, हाँ, ठीक है, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ ठीक है, है। जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे, ठीक है, फिर हम सऊदीया की तरफ चले गए। हम सऊदीया की तरफ चले गए। ठीक है, सऊदीया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई। ठीक है। मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें, हमारा अपना कल्चर किधर है भाई, हमारा अपना कल्चर है। मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से सो गाइस, अगर आपको मेरी रिएक्शन वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी और इसमें रिएक्शन देती रहूँगी कि पाकिस्तान को सच में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत छोटा सा है, जो कि किसी किसी को दिया जाता है, जो जिनको दिया जाता है वो ऐसी बातें करते हैं, जिनको नहीं दिया जाता तो वो अजीब ही बातें करते हैं, जिनके ऊपर रिएक्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं होता। चलो तब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।